एडवोकेट सुमित कुमार झा आप सभी का अपने YouTube चैनल बुक लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल लॉ से रिलेटेड, इस पर हम कानूनी जानकारी देते हैं, लीगल प्रोविजन को हम लोग डिस्कस करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आईटीसी के बारे में, जो कि जीएसटी के चैप्टर के अंदर आता है। ये आईटीसी, जिसको कि हम कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये आपको कैसे पैसा दे भी सकता है और यही पैसा आपको जेल भी पहुंचा सकता है। हम दोनों के बारे में बात करेंगे और आप अगर जेल ना जाना चाहें तो आप कैसे बच सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे, सेक्शन के साथ बताएंगे, क्योंकि हम हैं एडवोकेट तो हम आपको सिर्फ आईटीसी बता करके छोड़ नहीं सकते। हम इसका आपका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है, कैसे आप जेल जा सकते हैं, कैसे आप जेल जाने से बच सकते हैं, ये होता क्या है, तो हम पूरा डिटेल में बताएंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम समझते हैं सबसे पहले आईटीसी के बारे में कि ये होता क्या है। आईटीसी आईटीसी का फुल फॉर्म होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। एग्जांपल से आप समझ लीजिए, क्योंकि आप तो एक कस्टमर होंगे, आप कोई जीएसटी के स्टूडेंट होंगे नहीं। अगर जीएसटी के स्टूडेंट होंगे तो आप मेरे वीडियो में क्या कर रहे होंगे, तो हम आपको आईटीसी के बारे में एक शॉर्टकट में बता देते हैं। एग्जांपल जानिए कि आपने कोई सामान, आप एक दुकानदार हैं, आपके पास जीएसटी नंबर है, आप कोई सामान 1 लाख रुपए में खरीदते हैं, आपको उसको बेचना भी है। तो आपने 1 लाख में कोई सामान खरीदा और जब आपने खरीदा, ये इनपुट है, यानी आपके लिए क्या है, इनपुट है। तो आपने जो सामान खरीदा उस पर आपने 18% जीएसटी दिया। तो कितना जीएसटी हुआ 1 लाख का, 18,000। तो 18,000 रुपया आपने दे दिया। अब आप उस सामान को जब अपने दुकान में लेकर के आए तो आपने उसको 1.5 लाख में बेचा, यानी कि आपने 50,000 का प्रॉफिट लिया। तो आपने जो जीएसटी दिया वो 1.5 लाख पे फिर से जीएसटी दिया। जो भी कस्टमर, जिस कस्टमर को आपने बेचा उसने 18% जीएसटी फिर दिया। तो उसने कितना दिया 1.5 लाख का, 27,000 जीएसटी दिया। और आपने कितना जीएसटी दिया था, पहले आपने जीएसटी दिया था 18,000 और अब आपके कस्टमर ने कितना दिया, 27,000। तो 27,000 में से 18,000 आप माइनस कर देंगे। आपको अब कितना देना होगा सरकार को, सिर्फ 9,000, क्योंकि आपने पहले 18,000 दे दिया है। तो जो फुल अमाउंट होता है, जो फाइनल अमाउंट होता है, जो आउटपुट अमाउंट होता है, उस पर जितना भी आप जीएसटी देते हैं और जो आपने इनपुट पर जीएसटी दिया था, जो आपने पहले ही जीएसटी दे दिया है एक ही सामान पर, तो उसमें से उतना माइनस करके ही आप जीएसटी देंगे। तो बाकी का 27,000 में से 18,000 आपने पहले दिया था और अभी जो आपको 27,000 जीएसटी आया उसमें से आप सिर्फ 9,000 देंगे, बाकी का 18,000 रुपये आपके पॉकेट में। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि आपको जीएसटी नहीं देना पड़ा। तो आईटीसी का फायदा ये है, इसको हम कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये आप जीएसटी के वेबसाइट पर जाकर के फॉर्म वगैरह भर के आप इसको रिटर्न ले सकते हैं, ये आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ये हुआ जीएसटी का फायदा। अब ज्यादा दिमाग हो गया लोगों के पास, तो लोग ज्यादा दिमाग लगा के क्या करने लगा, दुकानदार लोग फेक बिल बनाने लगा, सिर्फ इस आईटीसी लेने के लिए, जीएसटी का प्रॉफिट लेने के लिए। तो कुछ समय तक लिया होगा, उसके बाद क्या हुआ कि सरकार इसको पकड़ने लगी। फेक जो भी इनवॉइस बनाते थे, फेक रिसिप्ट बनाते थे कि इतने का जीएसटी दिया, इतने का सामान बेचा, यानी कह सकते कि इनवॉइस जो बनता था, जो भी टैक्स संबंधित पेपर बनता था, जिस पर बिल जो था, बिल वो नकली दे देते थे और उस पर आईटीसी क्लेम कर देते थे। लेकिन अब सरकार क्या कर रही है, 132 के अंतर्गत इनको सजा सुना रही है। अब सजा कैसे सुनाती है, इनको जब पकड़ा जाता है तो देखा जाता है कि या तो ये फेक रिसिप्ट तैयार कर रहे थे या फिर ये किसी न किसी माध्यम से टैक्स को बचा रहे थे, ये टैक्स प्रॉपर पेड नहीं कर रहे थे। तो इसको 5 साल तक की सजा दी जा सकती है और फाइन दिया जा सकता है। फाइन कोई फिक्स नहीं है, फाइन कितना भी हो सकता है। ये देखा जाएगा कि कितने समय तक और कितना टैक्स बचाया गया है या कितना आईटीसी के द्वारा लाभ लिया गया है, उस हिसाब से इनको फाइन लगाया जाता है। अब आधार कहाँ है अरेस्ट करने का, तो जो आधार है, लगता सेक्शन 132 है, लेकिन जो आधार है, जो पावर है अरेस्ट करने का, वो 69 क्लॉज 1 में दिया गया है जीएसटी के उसमें। और कभी कभी जीएसटी में आपको नोटिस आता है, तो अगर आप जेल नहीं जाना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, उसी नोटिस, जहां की नोटिस आया, पुलिस आपको बुलाए, पूछताछ के लिए ही बुलाए, उससे पहले ही आप सेशन कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर लीजिए और वहां बेल फाइल करके, अगर वहां बेल ना मिले तो आप हाई कोर्ट में बेल फाइल करके बेल ले करके वहां जाइए।
अब यहाँ पर कुछ लोग तर्क देंगे कि अगर एफआईआर ही नहीं हुआ तो आप एंटीसिपेटरी बेल कैसे फाइल करेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि एफआईआर का होना जरूरी नहीं है बेल फाइल करने के लिए एंटीसिपेटरी, क्योंकि एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट कभी भी आ सकता है। अगर पुलिस आपको नोटिस भेज दे, मैं जीएसटी की ही बात नहीं कर रहा, ये तो है ही, प्लस किसी भी केस में अगर पुलिस आपको नोटिस भेज दे, वो नोटिस सफिशिएंट है एंटीसिपेटरी बेल फाइल करने के लिए सेशन कोर्ट में और हाई कोर्ट में, तो आप कभी भी बेल फाइल कर सकते हैं। और मेरा ये ओपिनियन है कि अगर आपको खास करके जीएसटी, अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ टैक्स का खेल हुआ है और सेक्शन 132 के अंदर मुझे सजा हो सकती है, या जब हम 69(1) के अंदर पुलिस को पावर है अरेस्ट करने का, वो हमको बुला करके नोटिस भेज करके हमें अरेस्ट कर लेगी, तो इस कंडीशन में अच्छा यही होगा कि आप एंटीसिपेटरी बेल लेकर ही पुलिस के पास जाएं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमने आपको आईटीसी समझा दिया कि आप कैसे बच सकते हैं, वो हमने आपको बता दिया। और अगर आपका कोई जीएसटी से संबंधित प्रॉब्लम हो तो आप के पास बहुत सारा ऑप्शन है। आप अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील कर सकते हैं 107 में, पर वहां से भी ना काम बने तो हाई कोर्ट सबके लिए खुला है 226, यानी कि रिट करके भी आप अपना पैसा वापस ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका जो जेन्युइन पैसा है या आप पर जो चार्जेस है वो गलत है, तो ये सब कंडीशन में आप सीधा सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं 226 के अंतर्गत। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।